हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आप सीखेंगे समलंब आकार के ज़मीन का बंटवारा करने 5 बराबर बराबर भागों में कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को मैं आज बताऊँगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 प्रकार के ज़मीन है। एक ही टाइप का ज़मीन है, लेकिन इसको मैं 2 तरह से बांटने बताऊंगा। इस ज़मीन का बंटवारा करने के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो बिना क्षेत्रफल ज्ञात किए भी इस ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। मैं पहले बताऊंगा बिना क्षेत्रफल ज्ञात किए ज़मीन का बंटवारा करने। आप चाहें तो क्षेत्रफल ज्ञात करके भी बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करूँगा। सिर्फ मैं ज़मीन को बराबर कर दूँगा, बराबर बराबर बांटने बताऊँगा। चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। यहाँ देखिए, ए बी की लंबाई 100 फीट है, सी डी की लंबाई 120 फीट है। ए बी और सी डी समांतर है। यहाँ ए सी ऊँचाई है दोस्तों। ए सी ऊँचाई है जो 50 फीट है। आपको ए सी यहाँ भी ले सकते हैं आप। इस जगह पर भी आपका मान 50 फीट ही होना चाहिए। इस जगह पर आपका 50 फीट होगा। तो चलिए देखिए मैं कैसे इस ज़मीन की बंटवारा करता हूँ। आपको अवश्य समझ में आएगी। नहीं समझ में आने का कोई बात नहीं है। इस ट्रिक के माध्यम से आप अपना घरेलू ज़मीन का बंटवारा स्वयं कर सकते हैं। अमीन के बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप इस ट्रिक का फॉलो कीजिएगा तो आप अपनी घरेलू ज़मीन की बंटवारा खुद कर सकते हैं। अमीन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। मान लीजिए कि P Q R S T 5 साझेदार हैं और पांचों को बराबर बराबर हिस्सा देना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि CD की लंबाई आपको 120 फीट है दोस्तों। 120 फीट है। यहाँ मान लीजिए सामने यहाँ रोड है, सामने यहाँ से रोड गुजरा हुआ है। रोड साइड में सामने ये रोड है। रोड साइड में इन लोग का शेयर चाहिए। तो देखिए मैं कैसे बांटता हूँ। पहले आप सबसे पहले आप 120 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि आपको 5 जगह पर बांटना है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 24 फीट आया। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रत्येक भाई का रोड पर हिस्सा 24 फीट मिलेगा। प्रत्येक भाई का रोड पर हिस्सा 24 फीट मिलेगा। प्रत्येक भाइयों का कहना है कि रोड साइड पर बराबर चाहिए। प्रत्येक भाइयों का कहना है कि रोड साइड पर हिस्सा बराबर चाहिए। तो प्रत्येक भाइयों को हिस्सा 24 फीट मिलेगा। अब इसके रोड के जस्ट ऑपोजिट साइड AB है।
AB की लंबाई आपको 100 फीट दिया गया है, जो कि आकृति में आप देख सकते हैं। आपको आकृति में दिखाई दे रहा होगा कि 100 फीट है। रोड साइड, रोड के विपरीत साइड का हिस्सा। तो इसमें विपरीत साइड में प्रत्येक भाइयों का हिस्सा कितना होगा, इस चीज़ को जानने के लिए आप 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 5 से आप भाग दे दीजिए तो 20, 25, 100। प्रत्येक भाई का रोड के विपरीत साइड में 20 फीट मिलेगा दोस्तों। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, ज़मीन पर जाकर चैन उठाइए आप, या फीता आता है, टेप के माध्यम से मापी कीजिए, मीटर टेप के माध्यम से। तो बिंदु सी को पॉइंट मानकर बिंदु सी से 24 फीट की दूरी मापी कीजिए। 24 फीट देखिए जो कहाँ आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ आया, तो यहाँ एक बिंदु दे दीजिए और फिर रोड के विपरीत साइड में जाइए और यहाँ बिंदु ए को फिक्स पॉइंट मानकर 20 फीट मापी कीजिए। मान लीजिए कि ए से 20 फीट की मापी किया तो इस बिंदु पर आया, तो यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए और यहाँ 24 फीट पर यहाँ पॉइंट दे दीजिए। आप इस दोनों को मिला दीजिए। जब मिला दीजिए इस तरह से, तो ये हो गया आपको, ये आपको एक भाई का हिस्सा हो गया। फिर इसी तरह से इस बिंदु के ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। फिर बिंदु ई से मापे कीजिए, तो मान लीजिए कि यहाँ आया, और इस बिंदु को और फिर बिंदु एफ से मापी कीजिए 24 फीट। सब प्रत्येक भाई को आप रोड साइड 24 फीट मापी कर दीजिए। और इस तरह से हो गया। प्रत्येक भाइयों को रोड पर हमने 24-24 फीट दे दिया मापी करके, और पीछे यहाँ 20-20 फीट मिल गया दोस्तों। प्रत्येक भाइयों का 24 फीट है, प्रत्येक भाइयों का 24 फीट है रोड साइड में, और रोड के विपरीत साइड में 20 फीट है दोस्तों, 20 फीट है। रोड के विपरीत साइड में सभी को 20 फीट मिला। चलिए, इस तरह से आप ज़मीन का क्षेत्रफल, ज़मीन को बंटवारा कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रत्येक भाइयों को हिस्सा बराबर मिला कि नहीं मिला। तो आपको देख लीजिए, प्रत्येक भाई को मैंने 50 फीट लंबा दिया है, लंबाई 50 फीट दिया है, और चौड़ाई हमने दिया है 20 फीट और 24 फीट। रोड के साइड में 20 फीट दिया है और 24 फीट दिया है। इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो वो 50 फीट लंबाई हो गया, और ये 48 फीट चौड़ाई आ रहा है। इसमें 2 से हम भाग दे देंगे, तो इसमें एवरेज चौड़ाई हो जाएगा 50 गुणे 24। एक मिनट, यहाँ 44 आएगा। 44 को 2 से डिवाइड कर दिए, 22 आ गया। तो 22 पचे 110। प्रत्येक भाइयों को 1100 वर्ग फीट मिल रहा है, वर्ग फीट। प्रत्येक भाइयों को 1100 वर्ग फीट मिल रहा है। आप सभी को देख सकते हैं कि सभी को मैंने, ये देखिए, ये P का हिस्सा हो गया, ये Q का हिस्सा हो गया, ये R का हिस्सा हो गया, ये S का हिस्सा हो गया, ये T का हिस्सा हो गया। प्रत्येक को हमने 1100 वर्ग फीट दिया है। इसी तरह से दोस्तों, इस प्लॉट को बंटवारा मैं दूसरे ढंग से करूँगा, जो आप देख सकते हैं।
यहाँ इसकी बंटवारा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। यहाँ 24 फीट है, यहाँ 20 फीट है, तो यह ज़मीन 90 डिग्री पर नहीं है। इस भाइयों का कहना है कि हमें पीछे भी पीछे रोड के विपरीत साइड में और रोड के सामने बराबर बराबर लंबाई चाहिए, जो कि यहाँ हमने 24 फीट दे दिया है और विपरीत साइड में 20 फीट दे दिया है। तो यह बंटवारा उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस प्लॉट को मैं ऐसा बांटूंगा कि रोड साइड में जितना हिस्सा मिले उतना ही रोड के विपरीत साइड में भी हिस्सा मिले। तो इस वीडियो को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, इस प्रकार की बंटवारा को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बंटवारा आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।